हेलो इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया। करीब 9000 प्लस वैकेंट पोस्ट है। एक सबसे ज़्यादा हमारे मन में सवाल आ रहा होगा, नो डाउट, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर्स आप डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे, तो आप लोगों के मन में सवाल होगा क्या इस वैकेंट पोस्ट पे जो लोग इच्छुक हैं अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों तक साझा करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये मैं कोई, क्योंकि नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का तो अभी आया नहीं है ऑफिशियल सेंट्रलाइज वाला, बट ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस, चूँकि आरआरबी एएलपी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आया प्रीवियस ईयर में, तो होप कि 2024 में जो आपका ये अपकमिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरी कोशिश किया हूँ अपने इंजीनियरिंग के बच्चों को गाइड करने का। सबसे पहले अगर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करूं तो देखो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप सबको मिल भी गया होगा। करीब आपको भी पता है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल 2024 में होगा और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो हमारा फरवरी में आपका आ जाएगा। एग्जामिनेशन भी एक, अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न और भी हो रहा है बच्चों को, क्या पेपर एक सिर्फ सिंगल सीबीटी होगा या मल्टीपल। तो देखो यार, अभी इससे आप ये मत सोचना कि सीबीटी एक ही होगा। इसमें आपको सीबीटीज हैं, तो मतलब ये है कि दो सीबीटी पेपर, वन सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों होगा। हाँ, इसमें जो टेक्नीशियन में साइकोमेट्रिक जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो नहीं होता है। तो अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से ये दिमाग में बिल्कुल मत निकाल देना, बैठा लेना कि एक ही पेपर होगा, दोनों पेपर होगा। अब एक सवाल, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे टीचर्स की, तो मुझे लगा मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में हैं, तो उनको एक बेटर गाइड किया जाए यार, राइट। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फरवरी 2025 में हो जाएगा। तो रेलवे बड़ा एक्टिव मोड में है, बट यही एक बात है कि नंबर ऑफ पोस्ट जितनी होनी चाहिए शायद अगर उतना करते तो बड़ा अच्छा रहता। एक हमारे बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि आरआरबी एएलपी आ गया, आरआरबी टेक्नीशियन आ गया, आरआरबी जेई कब आएगा। वेट करो, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी उस पर भी अपडेट दूंगा कब तक मिलेगा। बट हम सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और करेंगे उसको। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन का सारा चीज़, ये हमारा इंपॉर्टेंट हाइलाइट है 18 से लेके। अब चूंकि हमें पता है कि इसमें भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो वो आपको इसमें भी मिलेगा, राइट। अब इसमें सवाल है कि एक चीज़ जो हमें आप लोगों को लगता है कि जब आप इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जाओगे, तो इसेंशियल नहीं, मतलब एक प्राइमरी बच्चों के मन में एक सवाल होते हैं, 10th प्लस आईटीआई अगर आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या एक दूसरा क्लास भी है। क्योंकि बीटेक एस्पिरेंट्स बहुत सारे पूछ रहे थे सर एलिजिबल होगा नहीं, तो यार इसमें सिंपल सी बात है, 12th आपने किया होगा, 12th प्लस अगर आपने बीटेक किया तो 12th में अगर आपका पीसीएम है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। तो बीटेक वाले एस्पिरेंट, जो भी दुनिया का बच्चा बीटेक करेगा तो ऑब्वियस बात है 12th तो करेगा ही करेगा, तो वो तो एलिजिबल है इसमें। एक सवाल होगा, क्या डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। तो यार एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं 12th के बाद, तो आप, अगर आपका पीसीएम है तो आप एलिजिबल हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि बीटेक एस्पिरेंट्स भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा एस्पिरेंट्स भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पीसीएम से कर रखा हो, पीसीएम उनका एज ए सब्जेक्ट 12th में रहा हो, साथ में आईटीआई वाले तो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ। हाँ, एक सवाल आप लोगों के मन में होगा, क्या आरआरबी एएलपी में टेक्नीशियन, पर्टिकुलर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, अच्छा, आप लोगों के और भी कोई सवाल हम नहीं दे पाए लाइव में तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना। ये मेरा भाग्य होगा कि आपके उस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हेल्प के लिए बना हूँ। एज रिलैक्सेशन भी हमारा 3 साल का इसमें भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आप लोगों के मन में सवाल होगा, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखो, लास्ट जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें जो 2018 में था, सेम था सब कुछ, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का सब कुछ सेम था, बस टेक्नीशियन को साइकोमेट्रिक टेस्ट में नहीं जाना था। बाकी अब चूंकि देखो रेलवे एएलपी का हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अगर अगर सेम सिनेरियो रखते हैं तो भाई ऑब्वियस बात है, हमारा जो आपका रहेगा सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों का पैटर्न हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, आपको सीबीटी टू का वही आपका, इसमें भी रिलेवेंट ट्रेड सब्जेक्ट आएगा, सीबीटी वन भी होगा, जो आपका आरआरबी एएलपी का इस बार सीबीटी वन का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, तो इस बार भी रहना है टेक्नीशियन में आपका सेम एएलपी का। साथ में आपका सीबीटी टू जो आरआरबी एएलपी का इस बार है,
CBD 2 की बात करें, जिसमें हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 100 हैं, 90 मिनट्स के हैं। साथ में आपको रिस्पेक्टेड ट्रेड का जो भी है ये आपको, ये देखो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, सिंपल सी बात है क्वालिफाइंग नेचर में। तो फाइनल जो हमारा टेक्नीशियन में मेरिट बनती है इसके बेसिस पे बनती है, तो आपको वही रहना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलेबस हो गया डिटेल, ये हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा अंतर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब ये समझना आप लोग, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, सो दैट कि आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहें कि सब कुछ इस बार बस ये है कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो सिलेबस अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला जाए तो जो हमारा आरआरबी एएलपी का है, एग्जामिनेशंस का पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, बट एक जगह आप लोगों को एक स्टेप नहीं पार्टिसिपेट करना होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नोटिफिकेशन का एक मतलब एज लिमिट की बात भी मैंने आपको कर दिया, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये देखो हमारा सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनके पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट नाउ ये सारा चीज़। देखो सिस्टमैटिक तरीके से, पता है रेलवे इतना एक्टिव मोड में इसीलिए आया है ताकि आप लोगों का प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके बेसिस पे वो बहुत सारा मतलब कि चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार पूरी फाइट करते हैं एनी हाउ, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमारा इंक्रीमेंट का मुद्दा है उसको हम लोग लड़ेंगे। और आप सब लोग, अच्छी बात है कि लड़ भी रहे हो, जयपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पटना में चल रहा है, उन सभी बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, और जो पॉसिबल सपोर्ट है वो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करके ताकि वहाँ पे जाएं। हाँ ये है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं सिस्टम के द्वारा, जबरी किया जा रहा, वो बिल्कुल यार गलत है यार, मेरी तरफ से मैं इतना बोलूँ, क्योंकि किसी बच्चे पे लाठी चार्ज करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, ये अच्छी बात नहीं है। तो बस यही है, और बाकी आप इन सब की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सेम यार आपको वही बैच जो आरआरबी एएलपी का, देखो मैं आपको बोलूँ एक चीज़ है कि हमें प्रोटेस्ट भी करना है, हमें सारी चीज़ें करना है, साथ में हमें प्रिपरेशंस भी करना है। मतलब क्योंकि प्रिपरेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, सरकार की माइंडसेट क्या है क्या नहीं, इन सब में हमें हार्ड वर्क करना है यार। हार्ड वर्क के दम पे हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं बेसिकली। तो आपको भी पता है कि वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा, प्राइवेट बैच है आप लोगों का डेडिकेटेड, बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है 1000 रुपये का है, Y201 कूपन कोड यूज़ करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी ज़बरदस्त प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा। क्योंकि ये इंजीनियरिंग की वैकेंसी है तो हम लोग आप लोगों को बेटर डील करेंगे, बेटर कंटेंट देंगे यार, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और बाकी देखो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को दिया हुआ है, ये प्रोसेस है और आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और आपको कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।